नमस्कार, मैं अंजलि। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 20 फरवरी, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम हर रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूपी में निजी एजेंसियों के हाथों सौंपे जाएंगे 10 प्राकृतिक पर्यटन स्थल। उत्तर प्रदेश में आरटी योजना के तहत 96,000 बच्चों का हुआ चयन। उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए कौशल कॉल सेंटर की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी 22 फरवरी को दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश के 2 जिले भूकंप जोखिम में। चलिए नजर डालते हैं आज की 25 अहम बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूपी आंगनवाड़ी भर्ती पर 172 पदों के लिए 27 फरवरी तक आवेदन। अब उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 172 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। वही ऑनलाइन आवेदन 7 फरवरी से शुरू हो चुकी है और 27 फरवरी तक यहां पर स्वीकार किए जाएंगे। केवल महिला अभ्यर्थी जिन्होंने इंटरमीडिएट उत्तीर्ण किया हो आवेदन कर सकती हैं। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 35 वर्ष निर्धारित है। वही चयन शैक्षिक मेरिट के आधार पर होगा। इसी के साथ साथ अभ्यर्थियों को संबंधित ग्राम सभा या फिर वार्ड की निवासी होना अनिवार्य है। यूपी में जन सुनवाई पर सीएम कार्यालय की सीधी निगरानी। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में जिलों में होने वाली जन सुनवाई अब सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय की निगरानी में होगी, जहां अधिकारियों की लापरवाही पर सीएम ने नाराजगी जताई है। सभी पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारी और एसएसपी को यहां पर हर कार्य दिवस पर सुबह 9:45 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जन सुनवाई से जुड़ने के निर्देश दिए गए हैं। वह शिकायतकर्ताओं से यहां पर संवाद कर समाधान की गुणवत्ता का प्रशिक्षण किया जाएगा। इसी के साथ साथ रिपोर्ट सीएम कार्यालय को भेजी जाएगी। यूपी में केरल की कंसर्न 9 टूल से 12 से 18 माह के बच्चों में ऑप्टिज्म स्क्रीनिंग शुरू। आपको बताएं कि लखनऊ में चाइल्ड पीजीआई में अब उत्तर प्रदेश के 12 से 18 महीने के बच्चों में यहां पर ऑप्टिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की निःशुल्क स्क्रीनिंग केरल के कंसर्न 9 टूल्स के जरिए शुरू हुई है, जहां बच्चों की सामाजिक गतिविधियों, संचार और व्यवहार का आकलन किया जाएगा, जहां समय पर पहचान से जरूरी परामर्श और शुरुआती हस्तक्षेप संभव होगा। और अब तक 20 बच्चों की जांच की जा चुकी है, वही जिससे राज्य में ऑप्टिज्म की जल्दी पहचान और देखभाल सुनिश्चित होगी। यूपी में निजी एजेंसियों के हाथों सौंपे जाएंगे 10 प्राकृतिक पर्यटन स्थल। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश सरकार 10 प्राकृतिक पर्यटन स्थलों को अब पीपीपी मॉडल की निजी एजेंसियों को सौंप रही है। इसमें अयोध्या की उदयला झील, बाराबांकी की भगर झील और इसी के साथ साथ चित्रकूट का रामनगर शामिल है, जहां चयनित एजेंसियों को 15 वर्षों के लिए यहाँ पर संचालन मिलेगा। प्रस्ताव 27 फरवरी तक मांगे गए हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटक स्थल में आज बात होगी अयोध्या मंदिर की। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया था, जहां मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसी के साथ साथ ये राम जन्मभूमि पर स्थित है और हम यहां पर देख सकते हैं कि प्रतिदिन 1 लाख से अधिक भक्त आते हैं, जहां 25 नवंबर 2025 को निर्माण पूरा हुआ था। और इसी के साथ साथ मंदिर नागर शैली में बना है। इसमें गर्भगृह और 5 मंडप और 6 छोटे मंदिर शामिल है, जहां यह स्थल पहले विवादित था, जिसमें 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदुओं को सौंपा। उत्तर प्रदेश में आरटी योजना के तहत 96,000 बच्चों का हुआ चयन। उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार यानी कि आरटी योजना के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए इस बार 2,61,501 आवेदन आए, जिसमें पहले चरण में 96,000 बच्चों का लॉटरी के जरिए चयन किया गया। चयनित बच्चों का नामांकन 20 फरवरी तक सुनिश्चित किया जाएगा, यानी आज तक सुनिश्चित किया जाएगा। जो कि अभिभावक पहले चरण में आवेदन नहीं कर पाए, उनके लिए दूसरा चरण 21 फरवरी से यानी कल से और तीसरा चरण 12 मार्च से शुरू होगा। और इसी के साथ साथ 25% सीटें कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित है। यूपी में वाहनों की प्रदूषण जांच के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर अनिवार्य। आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में वाहनों की प्रदूषण जांच अब सिर्फ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे जाएंगे और ओटीपी से ही संभव होगी। वही पुराने नंबर बदलने वाले वाहन स्वामी को यहां पर नया नंबर अपडेट करना होगा। इसी के साथ साथ बिना जांच के वाहन चलाने पर 10,000 रुपए का चालान लगेगा। वही BS6 वाहनों की वार्षिक और BS3 वाहनों की यहाँ पर 6 माह तक की जांच मान्य होगी। उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए कौशल कॉल सेंटर की शुरुआत। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन मुख्यालय पर कौशल कॉल सेंटर शुरू किया गया है, जहां इसके जरिए प्रदेश के गांव शहर के युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार से जुड़ी सही जानकारी सीधे मिलेगी। वहीं राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने इसका उद्घाटन किया। 30 सदस्यीय टीम यहां पर युवाओं के फीडबैक लेगी और प्लेसमेंट डेटा जुटाएगी। यूपी सरकार किसानों की आय और कृषि को बढ़ावा देने में जुटी है। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को प्रदेश की आर्थिक प्रगति का और इसी के साथ साथ मुख्य भागीदार बनाने के लिए कम लागत अधिक उत्पादन नीति पर काम कर रही है। वही वाराणसी में सोलर पंप से सिंचाई वही आसान हुई। इसी के साथ साथ कानपुर में खेत तालाब योजना से मत्स्य पालन सफल बिजनेस बन गया है और गोरखपुर में स्वीट कॉर्न पर 90% सब्सिडी से किसानों की आय बढ़ी। इसी के साथ साथ वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कृषि बजट यहाँ पर 10,885 करोड़ रुपए प्रस्तावित है।
जाने कैसा रहेगा प्रदेश के मौसम का हाल। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट ली है, जहां लखनऊ समेत आसपास के जिलों में सुबह हल्की धूप रही, जबकि गाजियाबाद और नोएडा जैसे पश्चिमी जिलों में यहाँ पर बादल छाए रहेंगे थोड़ी बहुत, और इसी के साथ साथ बूंदाबूंदी के भी यहाँ आसार दिख रहे हैं। इसी के साथ साथ आंचलिक मौसम में अगर बात करें तो विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार मध्य पाकिस्तान क्षेत्र में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये बदलाव देखने को मिला है, जहां पूर्वी यूपी में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी शुरू। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जा रही है, जहां लखनऊ में 113 और पूरे मंडल में 1000 से अधिक लाइब्रेरी मार्च तक शुरू की जाएगी। वहीं छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए वाईफाई, कंप्यूटर और किताबों की सुविधा मिलेगी। शासन की नाराजगी और अफसरों की सक्रियता के बाद प्रक्रिया तेज हुई है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के होनहार छात्र पढ़ाई के लिए शहर न जाए। यूपी में मतदाताओं को घर ही मिलेगा और नोटिस निस्तारण की सुविधा। उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर में नोटिस पाने वाले 2.22 करोड़ मतदाताओं की राहत मिली है यहाँ पर उन्हें। आपको बताएं कि अब तार्किक विसंगति वाले मतदाता और उनके परिवार के सदस्य पर ही यहाँ पर बीएलओ को दस्तावेज दिखाकर मामला निपटा सकते हैं, और प्रतिदिन 12 से 14 लाख मतदाताओं की सुनवाई हो रही है। पूरे प्रदेश में 4635 और केंद्रों में यहाँ पर 13,161 ईआरओ और ईआरओ की टीम इस प्रक्रिया में लगी है। प्रधानमंत्री मोदी 22 फरवरी को दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 फरवरी को दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का उद्घाटन करेंगे, जहां शताब्दी नगर में हरी झंडी दिखाने के बाद पीएम मेरठ साउथ स्टेशन पर जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं रैपिड रेल से प्रदूषण और ट्रैफिक कम होंगे, आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी और यात्रियों को तेज और एवं सुरक्षित सफर मिलेगा। जहां मेट्रो स्टेशनों पर मेरठ की क्रांति गाथा और उद्योग और वन्य जीवों से जुड़ा कला प्रदर्शन भी यहाँ पर यात्रियों के अनुभव को विशेष बनाएगा। यूपी 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। यूपी की 69,000 शिक्षक भर्ती लंबित मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई यहाँ पर हो रही है। इसी के साथ साथ शिक्षा मित्रों ने यहाँ पर याचिका दाखिल कर नई भर्ती शीघ्र शुरू करने की न्यायालय के पूर्व आदेश का पालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। वही 51,000 से अधिक रिक्त पद हैं, और इसी के साथ साथ मामले में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को भी यहाँ पर अदालत ने पेश होने का निर्देश दिया है। यूपी गोंडा पंचायत में 12 करोड़ रुपए की अनियमितता। आपको बताएं कि यूपी के गोंडा जिले की यहाँ पर 76 पंचायतों में विकास कार्यों के 12.15 करोड़ रुपए के खर्च में यहाँ पर अनियमितताएं मिली हैं, जहां अधिकारियों ने प्रधान और सचिवों को 15 दिन में अभिलेख देने का नोटिस जारी किया है। समय पर अनुपालन न होने पर धनराशि वसूली की कार्रवाई होगी। यूपी में जापान और सिंगापुर सिटी के विकास की योजना प्रस्तावित। उत्तर प्रदेश यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा में जापान सिटी और सिंगापुर सिटी की विकास के लिए यहाँ पर प्रस्ताव शासन को भेजा है, जहाँ प्रस्तावित सेक्टर 5A और सेक्टर 7 में यहाँ पर 500 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। इन सिटीज को मल्टीपर्पज औद्योगिक के क्षेत्र के रूप में यहाँ पर विकसित किया जाएगा, जिनमें से 70% औद्योगिक और 12% आवासीय और 13% वाणिज्यिक उपयोग सुनिश्चित होगा। उत्तर प्रदेश के 2 जिले भूकंप जोखिम में। आपको बताएं कि आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट के मुताबिक कानपुर और प्रयागराज के नीचे बालू की अधिक मात्रा और मिट्टी की कमजोरी के कारण 6.5 तीव्रता से अधिक भूकंप आने पर भारी तबाही हो सकती है, जहां मृदा द्रवीकरण के कारण यहाँ पे इमारतों की नींव धंस सकती है और सड़कों में दरारें पड़ सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर भारत का पहला हिस्सा भूकंप जोखिम क्षेत्र में है और निर्माण कोड का यहाँ पर पालन अक्सर नहीं होता है। यूपी के विधायक संपर्क में अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही का ऐलान। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने यहां पर अधिकारियों के विधायक संपर्क में लापरवाही बरतने पर सख्त कार्यवाही का आदेश दिया है, जहां नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के सवाल के बाद ये कदम उठाया गया, जहां अब नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सेवा नियमावली के तहत यहाँ पर अनुशासनात्मक यहाँ पर कार्यवाही होगी। जहां महाना ने यहाँ पे कहा कि कार्यपालिका और विधायिका पूरक है, इसीलिए सभी को अपने कर्तव्यों का सम्मान करना आवश्यक होता है। लखनऊ के कल्याण सिंह कैंसर संस्थान में प्रोटोन बीम थेरेपी केंद्र स्थापित होगा। ये अत्याधुनिक तकनीक ट्यूमर पर सटीक वार करती है, जहां आसपास की स्वास्थ्य कोशिकाओं को सुरक्षित रखती है। मस्तिष्क, रीढ़, फेफड़े और बच्चों के कैंसर का इलाज संभव होगा, जहां इलाज दर कम होने से गरीब मरीजों को भी यहाँ पर लाभ मिलेगा। संस्थान में नए शिक्षक, रेजिडेंट और इसी के साथ साथ एडवांस रिसर्च सुविधाएं भी शुरू होंगी। गोरखपुर का उत्तरी क्षेत्र बनेगा नया रिहायशी केंद्र। आपको बताएं कि गोरखपुर के उत्तर क्षेत्र में गुरुकुल सिटी नामक नई टाउनशिप विकसित की जाएगी, जहां मानीराम और बालापार और रहमत नगर में 400 एकड़ से यहाँ पर अधिक भूमि पर यह परियोजना बनेगी, जहां इसमें शिक्षण संस्थान, हरित क्षेत्र और रिजॉर्ट और सामुदायिक सुविधाएं शामिल होंगी, जहां निजी और सरकारी दोनों प्रयासों से आधारभूत ढांचा तैयार किया जाएगा। 338 घरों के लिए यहाँ पर AWS और LIG आवास भी उपलब्ध होंगे। वही परियोजना मई तक लॉन्च होने की संभावना है। यूपी की फेमस पर्सनालिटी में आज बात होगी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की।
नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना में हुआ था, जहां साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर उन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर हिंदी सिनेमा में खास पहचान बनाई। जहां नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अभिनय की पढ़ाई के बाद उन्होंने कोई बहुत सारी छोटी भूमिकाओं से यहाँ पर शुरुआत की और आगे चलकर गैंग्स ऑफ वासेपुर, द लंच बॉक्स और मंटो जैसी यहाँ पर फिल्मों से अलग मुकाम हासिल किया। नया आधार ऐप के लॉन्च से पहचान अब होगी डिजिटल और सुरक्षित। आपको बताएं कि नया आधार मोबाइल ऐप जहां लॉन्च हो चुका है, जो डिजिटल पहचान को और ज्यादा सुरक्षित बनाता है। ऐप प्राइवेसी फर्स्ट और कंसेंट बेस्ड मॉडल पर तैयार किया गया है। इसमें लॉगिन के लिए आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल पर आए ओटीपी का इस्तेमाल होगा, जहां ऐप फेस ऑथेंटिकेशन, फिंगरप्रिंट और सिक्योर पिन को सपोर्ट करता है। यूजर अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं और नाम, फोटो, एड्रेस जैसी जानकारी डिवाइस पर सुरक्षित रहती है, जहां क्यूआर कोड वेरिफिकेशन, एज वेरिफिकेशन और अस्पताल विजिटर चेक जैसी फीचर्स भी हैं। उन्नाव में क्रिकेट मैच के दौरान मधुमक्खियों का हमला। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव में क्रिकेट मैच के दौरान मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। इसमें से 65 वर्षीय अंपायर मानिक गुप्ता की मौत हो गई, जहां शुक्लागंज के मैदान में ड्रिंक्स ब्रेक के समय ये हुए हमले में 15 से 20 खिलाड़ी भी घायल हुए। सभी बचने के लिए मैदान पर लेट गए, लेकिन डंग से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जहां अंपायर को कानपुर के अस्पताल में ले जाया गया, उनका वहां पर निधन हो गया। आईफोन 17 प्रो मैक्स आईटीबी पर अमेजॉन पर 10,000 रुपए तक की छूट। आपको बताएं कि अमेजॉन पर आईफोन 17 प्रो मैक्स 1 टीबी पर मिल रही धाकड़ डील ग्राहक अब 10,000 रुपए तक की छूट में ले सकते हैं, जहां ये लेटेस्ट आईफोन 8 19 प्रो चिपसेट, ट्रिपल कैमरा और सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा के साथ आता है। यूनिबॉडी डिजाइन, एल्यूमिनियम फिनिश और फ्रंट बैक सेरामिक शील्ड की सुरक्षा इसे मजबूत बनाती है। ऑफिशियल प्राइस की बात करें तो 1,89,900 रुपए है, जिसमें से 6,000 रुपए का कूपन डिस्काउंट सभी ग्राहकों को मिलेगा। चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर 4,000 रुपए तक का अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा। कुल मिलाकर ग्राहक 10,000 रुपए तक की बचत कर सकते हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1968 मुंबई के केईएम अस्पताल के डॉक्टर पीके सेन ने हृदय प्रत्यारोपण का पहला ऑपरेशन किया। 1987 हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का 24वां राज्य बनाया गया। 1987 मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का क्रमशः 23वां एवं 24वां राज्य के रूप में उद्घाटन हुआ। 1999 भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान की ऐतिहासिक बस यात्रा की और दूरदर्शन पर खेल चैनल शुरू हुआ। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब आपको बताएंगे, जहां यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में से आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बना है? सबसे पहला ऑप्शन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही उत्तर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। हमारा दूसरा सवाल है कि किस राज्य सरकार ने यहाँ पर सरकारी अस्पतालों में क्रॉनिक किडनी रोगियों के लिए मुफ्त डायलिसिस की घोषणा की है? सबसे पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है हरियाणा, चौथा है उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है हरियाणा। हमारा तीसरा सवाल है कि भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा संवाद का आयोजन कहां किया? पहला ऑप्शन है चेन्नई, दूसरा है जयपुर, तीसरा है गुरुग्राम, चौथा है नई दिल्ली। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। हमारा अगला सवाल है कि नासा के लैंडसैट 8 से अंटार्कटिका के पाइन आइलैंड ग्लेशियर के ऊपर क्या देखा गया? सबसे पहला ऑप्शन है कोहरे की दीवार, दूसरा है समुद्री धुआं, तीसरा है ऑरोरा बोरेलिस या फिर चौथा है धूल भरी आंधी। इसका सही उत्तर है समुद्री धुआं। हमारा अगला सवाल है कि G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ते 3 अर्थव्यवस्थाएं कौन सी है? सबसे पहला ऑप्शन है चीन, फ्रांस और जर्मनी, दूसरा है भारत, इंडोनेशिया और चीन, तीसरा है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील, चौथा है यूनाइटेड किंगडम, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही उत्तर है भारत, इंडोनेशिया और चीन। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक किया था उनके नाम है शैलेंद्र सिंह, अमित पांडे, राज ग्लोरिया, स्वतंत्र यादव, रमेश गुप्ता, वेदमणि यादव। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य में नौकरियां कम कर देगा? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें डेली यूपी। और साथ ही साथ अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो बिल्कुल करें।